वह है झूठी बात से बचो, झूठी शहादत से बचो। और आज देखिए ना, लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ में आगे हैं, या तो झूठी बात में आगे हैं या झूठी शहादत में। और शहादत जो झूठी इंसान देता है, इतने मकामात पर देता है, किसी की जगह के बारे में, किसी की जायदाद के बारे में, माल और दौलत के बारे में, कारोबार के बारे में, या झूठी बात करना, झूठी गवाही देना। यूँ समझिए कि हमारे पास आज अमल मुट्ठी भर नहीं है, झूठी बात हम ट्रक भर भर कर, लारी भरकर लोगों के सामने पेश करते हैं। पता नहीं क्या उनको खुशी मिलती है, बात बात पर झूठ, बात बात पर झूठ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामिदन व मुसल्लियन अम्मा बअद। अन अबी बुकरता नुफ़ै इब्न अल-हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइरि सलासन क़ुलना बला या रसूलल्लाह क़ाल अल इशराकु बिल्लाह व उक़ूक़ुल वालिदैन व काना मुत्तकिअन फ़जलसा फ़क़ाल अला व क़ौलुज़्ज़ूर व शहादतुज़्ज़ूर फ़मा ज़ाला युकर्रिरुहा हत्ता क़ुलना लैतहु सकता। मुत्तफ़क़ुन अलैह। रवाहुल बुख़ारी फ़ी किताबिश शहादात व रवाहु मुस्लिमुन फ़ी किताबिल ईमान। हज़रात, मुसल्लियान किराम, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान दोस्तों, अज़ीज़ प्यारे बच्चों, अल्हम्दुलिल्लाह हम और आप माँ बाप के साथ हुस्ने सलूक करने और उनके जायज़ हुकूक़ को अदा करने और रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने और उनके जायज़ हुकूक़ को अदा करने के उन्वान पर कई रोज़ से अहादीस सुन रहे हैं। आज के बाद उन्वान दरस कुछ तब्दील हो रहा है, इन्हीं लोगों के बारे में है, लेकिन दरस का उन्वान तब्दील इस तरीके से हो रहा है कि माँ बाप की नाफरमानी करना हराम है और इसी तरीके से रिश्तेदारी को तोड़ना भी हराम है। वैसे ये लंबा दरस चलने की वजह से माँ बाप की नाफरमानी हराम और इसी तरीके से रिश्तेदारी तोड़ना हराम, या गुज़िश्ता दुरुस में भी बातें आ चुकी हैं। लेकिन अगर हम उसको ये सोचकर कि बातें आ चुकी हैं छोड़ दिया जाए तो बहुत सी हदीसें छूट जाती हैं। और हम सब जानते हैं नबी की हदीस है, हर हदीस में कोई ना कोई नया नुक्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से मिलता है। अब देखिए, इसी में एक नई नसीहत की बात भी हमको इंशाअल्लाह मिलेगी। देखिए, हदीस इस तरीके से है, हज़रत उबई इब्न काब और इसी तरीके से कई सहाबा से ये हदीस मरवी है। उसमें एक सहाबी हैं अबू बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो कहते हैं, एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया, क्या मैं तुम्हें अकबरुल कबाइर, बड़े गुनाहों में से बड़े गुनाह के बारे में न बताऊं? सहाबा ने कहा, अल्लाह के रसूल, बड़े गुनाहों में से बड़े गुनाह ज़रूर बताइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिरक करना, व उक़ूक़ुल वालिदैन, और दूसरा वालिदैन की नाफरमानी करना। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीसरी बात बताने से पहले टेक लगाकर बैठे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक छोड़कर बैठ गए और कहने लगे, अला व क़ौलुज़्ज़ूर, सुनो, झूठी बात से भी बचो, व शहादतुज़्ज़ूर, और झूठी शहादत से भी बचो। साहबा कहते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात इतनी मर्तबा दोहरा रहे थे कि आपकी सांस अटक रही थी। हमने कहा, काश अगर नबी खामोश हो तो कितना अच्छा है। इस हदीस को इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। हदीस का सबसे पहला मतलब यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बड़े बड़े गुनाहों में दो बड़े गुनाहों में बड़े गुनाह हैं। सबसे पहला क्या है? अल्लाह के साथ शिरक करना। हम सबको किसी भी किस्म के शिरक से बचकर रहना बहुत ज़रूरी है। और हम सब जानते हैं शिरक दो किस्म का है। जब शिरक की बात आती है तो दोनों किस्म बयान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिरक सबसे बड़ा गुनाह है। उससे जो बचा वो जन्नत का दरवाज़ा खटखटाया, और उसमें जो फंसा वो जन्नत में जाने से पहले ही फंसा। तो शिरक की दो किस्में हैं, एक शिरक अकबर, शिरक असगर। दोनों भी बड़े गुनाह हैं। शिरक अकबर का मतलब क्या है? अल्लाह के हुकूक दूसरों को देना, ये शिरक सब जानते हैं। शिरक असगर जो वो भी बड़ा गुनाह है, वो है करना अल्लाह के नाम पर, लेकिन वजह दूसरों को खुश करने की हो, जिसे हम रिया कहते हैं। अल्लाह हम सबको उससे भी हिफाजत फरमाए। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, बड़े गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह, और सबसे बड़ा गुनाह सबसे पहला
अल्लाह के साथ शिरक करना है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत करे। और दूसरा गुनाह अल्लाह के नबी ने फरमाया माँ बाप की नाफरमानी करना। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान में भी अगर देखेंगे तो अपने हक़ के बाद माँ बाप के हक़ को रखा है। अल्लाह के नबी ने भी जब अपनी हदीस बयान की तो अल्लाह के हक़ के बाद किसका हक़ बयान किया? माँ बाप का। इससे पता चलता है कि माँ बाप को सताना या उनकी नाफरमानी करना या उनको दुख देना कितना बड़ा गुनाह है। तीसरी नसीहत देखिए, साहबी कहते हैं ये जो दो बातें, जबकि ये भी बड़े हैं, ये भी बड़े बड़े गुनाह हैं, ये जो दो बातें बयान कर रहे हैं उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाए हुए हैं। और खब्बाब बिन अरत कहते हैं कि ये टेक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के दीवार को लगाए हुए थे। आराम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ के गुफ्तगू करते हैं। इसी से इमाम बुखारी ने एक दरस की बात और एक मसला निकाला है कि अगर मुकर्रिर साहब टेक लगाकर दरस दे तो दे सकता है, कोई इसमें हरज की बात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टेक लगाकर दरस देते थे। तो सहाबी कहते हैं जब तीसरी बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करने के लिए आए तो टेक को छोड़ दिए। मतलब बहुत डेंजर बात है, बहुत ही ख़तरनाक बात है, यानी माशरे का नासूर है, माशरे को, सोसाइटी को बर्बाद करने वाली बात है, यूँ समझिए। यानी अचानक टेक को छोड़कर बोलना। अला व कौलु ज़ूर। सुनो, तीसरा बड़ा गुनाह मैं आपको बता रहा हूँ, वह है झूठी बात से बचो, झूठी शहादत से बचो। और आज देखिए ना, लोग सबसे ज़्यादा किस चीज़ में आगे हैं? या तो झूठी बात में आगे हैं या झूठी शहादत में। और शहादत जो झूठी इंसान देता है इतने मकामात पर देता है, किसी की जगह के बारे में, किसी की जायदाद के बारे में, माल और दौलत के बारे में, कारोबार के बारे में, या झूठी बात करना, झूठी गवाही देना। यूँ समझिए कि हमारे पास आज अमल मुट्ठी भर नहीं है, झूठी बात हम ट्रक भर भर कर, लारी भरकर लोगों के सामने पेश करते हैं। पता नहीं क्या उनको खुशी मिलती है, बात बात पर झूठ, बात बात पर झूठ। नबी टेक लगाना छोड़े तीसरी बात बयान करने के लिए। सोचिए आप जरा, टेक से उठकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, और एक मर्तबा नहीं बोले, अपने सांस की भी परवाह नहीं की। साहबी खुद कहते हैं, मिसाल के तौर पर आप समझिए, एक कारी साहब है, आप लोग किरात भी सुनते रहते हैं। कारी साहब सांस बगैर रोके हुए लंबी किरात कर रहे हैं, उनकी सांस अटकती है ना। और अगर मैं भी समझिए कि बात करते करते सांस ना लूँ तो मेरी भी सांस अटक सकती है, ठसका भी लग सकता है, सांस अटक तकलीफ होती है। साहबी कहते हैं अपनी तकलीफ की परवाह नहीं की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन तीसरे बड़े गुनाह की निशानी हमारे सामने की है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस बताती है ये तीनों गुनाह बहुत ख़तरनाक है। पहला गुनाह कौन सा है? शिर्क। और शिर्क की कितनी किस्में हैं? 2। और दूसरा गुनाह कौन सा है? माँ बाप की नाफरमानी। अच्छा, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करने का मतलब क्या है? मुझे कल भी एक हमारे दोस्त ने पूछा कि माँ बाप की नाफरमानी नहीं करना या उनको खुश करना, इसका मतलब क्या है? मुझे जो समझ में आता है मैं आपको बताता हूँ, इंशाअल्लाह सही होगा। आदमी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। शिर्क और बुत परस्ती के अलावा, यानी अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी के अलावा, माँ बाप दुनियावी लिहाज से जो भी बात बोलें, और माँ बाप औलाद के दुश्मन नहीं होते हैं, माँ बाप औलाद के लिए जो भी बोले उसे मना नहीं करना है, बल्कि उसको मान लेना है, चाहे वो छोटी बात हो, चाहे वो सबसे बड़ी बात क्यों ना हो। क्यों? इसलिए कि हम थकने का बहाना नहीं कर सकते। माँ बाप थके हमारे लिए? नहीं, हर चीज़ हमारी पूरी की है। तो अगर हम उनकी चीज़ पूरी नहीं करेंगे, ये नाफरमानी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्महातुल मोमिनीन की जो माएँ और बाप होते थे काफिर होते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, ऐ मेरी बीवियाँ, तुम्हारे माँ बाप गर्चे काफिर हैं या दोनों में से कोई एक, लेकिन याद रखो दीन के मामले में उनकी बात नहीं मानना, दुनिया के मामले में उनकी बात नहीं छोड़ना। दीन के मामले में नहीं मानना, दुनिया के मामले में नहीं छोड़ना, उनके साथ उसने सुलूक करना। क्यों? काफिर हो तो क्या हुआ, माँ बाप है, तो माँ बाप की नाफरमानी भी बड़ा गुनाह। तीसरा क्या है? कौलुज़्ज़ूर व शहादतुज़्ज़ूर। कौलुज़्ज़ूर यानी झूठी बात से बचना है, और शहादतुज़्ज़ूर यानी झूठी शहादत से बचना है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को ये 3 और इस तरीके के जितने भी बड़े बड़े गुनाह हैं उन गुनाहों से बच कर रहने की तौफीक अता फरमाए। माँ बाप के इताअत करने, माँ बाप को खुश करने और उनकी खिदमत करने और उनकी नाफरमानी से जहाँ तक हो सके हम सबको बच कर रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।